आज समरिया ब्लॉक में कृषि गोष्ठी थी, क्या जानकारी दी गई, लोगों को क्या था? यहाँ देखिए, वैज्ञानिक आए थे जो है हमारे यहाँ, हमारे जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र बघेई से। वो अपना व्याख्या किए हैं जो है कि इस तरह से खेती करने में लागत घटेगी और उपज बढ़ेगा। इसी तरह से आप लोग खेती कीजिए जो है तो अच्छा रहेगा जो है। जब तक हमारी लागत घटेगी नहीं, हमारा उपज बढ़ेगा ना, तब तक हम जो है सफल नहीं हो सकते हैं खेती में जो है। और कुछ ऐसी खेतियां हैं जो है जो हम हट करके करें, जिसकी पूछ हो, जिसका मांग हो, जिसकी मार्केट हो। ऐसी खेती करने से हमको लाभ मिलेगा जो है। गेहूं धान से हट करके हम जब खेती करेंगे तभी कुछ हम लाभ पा जाएंगे जो है। जैसे आज मटर का रेट है, चने का रेट है, दलहन वाली फसल हमारी लुप्त होती जा रही है। दलहन की फसल आप कीजिए जो है, उसमें आपको फ़ायदा होगा जो है। और तमाम ऐसी फसलें हैं जिसका आप जो हम देखिए बराबर करते हैं। मक्के की खेती ऐसे करते हैं, मक्का ऐसी फसल है, आपका सूर्यमुखी ऐसा फसल है जो कि तीनों में होते हैं, रबी खरीफ जायद तीनों मौसम में होती है जो है। ऐसी फसलें हमको लगाना चाहिए जो है। अभी आपके स्टॉल पर मक्के का आटा रखा हुआ है, देखिए कितना बढ़िया है जो है, उसकी रोटी कैसी होती है। तमाम ऐसे फसलें हैं जो हमको लगावें जिससे किसानों को फ़ायदा हो। यही आज जो है सरकार की नीति। और खेतियाँ जो हो रही थी, जैसे टांगुन का चावल हुआ और हुआ, अब इतने समय लुप्त हो गए, आप क्या कहेंगे? नहीं, सरकार का इस पर फोकस है, लुप्त नहीं हुआ है। लोग लुप्त कर दिए थे, अब उसी पर लोग पूछ रहे हैं जो है। अभी देखिए हमारा बीन्स यहाँ 60 रुपया किलो बिक रहा है, और वही बड़े बड़े जो है मालों में जो है 150 रुपया किलो बिक रहा है जो है। आज सावा टांगुन का जो है खीर जो है बड़े बड़े मालों में किस रेट से बिक रहा है। हमको वही उसी फसल को बोना चाहिए जिसकी महत्व है। सावा टांगुन मेरुआ कोदो ये सब हमको, फिर सरकार उस पर फोकस कर रही है, उसको लगाना चाहिए और हमको बेचना चाहिए। आज तो सावा टांगुन मेरुआ लोग खोज रहे हैं, कहाँ मिलेगा, उसका लड्डू कहाँ मिलेगा, उसका तमाम चीज़ बन रहे हैं और हमको बना करके बेचना चाहिए जो। आज समरिया ब्लॉक परिषद में किसान गोष्ठी थी, क्या जानकारी दी गई, लोगों को कैसा कृषि सुझाव दिया गया? सबसे पहले मैं डॉक्टर देवेश कुमार, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र संत कबीर नगर पर चलकर इस समरिया विकासखंड में आए हुए हमारे सभी कृषक को मैं नमन करता हूं। आज इस गोष्ठी रबी गोष्ठी है। रबी गोष्ठी में हम किसानों को, जैसे रबी की फसल अभी लग गई है तो उनको जैसे बीज का प्रबंधन कैसे करें, बीज का बनाएं कैसे, हम उसको सिंचाई प्रबंधन कैसे करें, उर्वरक प्रबंधन कैसे करें, ये सब तकनीकी जानकारी उनको मतलब इस गोष्ठी के माध्यम से दिया गया। और सबसे पहले तो हम अपनी मृदा को बचाने के लिए कृषकों को हमने बताया कि उनको मिट्टी की जांच कैसे करें, उनका विधिवत तरीके से उनको मेथड बताया। और हमारे किसान भाई जो भी हैं, क्योंकि खेती कर रहे हैं पर वो जो है हम मृदा का स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे, तो उनको सबसे पहले हमने मृदा का स्वास्थ्य बताया, कैसे रखना है, ट्रीटमेंट कैसे करें, क्या कितना उर्वरक दें, कितनी मात्रा में खाद डालें खेत में जो हमारी फसल अच्छी हो। इसके बाद जो किसान करते हैं, जैसे पुआल जलाते हैं, उस पर प्रबंधन पर तकनीकी जानकारी हमने वैज्ञानिकों के माध्यम से दी। प्राकृतिक खेती पर जानकारी दी गई, मोटे अनाज पर जानकारी दी गई। तो ऐसी हमारी कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से किसानों को जानकारी दी गई। पहले के समय में जो खाद्य पदार्थ ऐसे पड़ते थे जो उर्वरक टाइप के किसानों के लिए जो है आम जनमानस के लिए भी लाभदायक होते थे। आज के समय में ऐसे खाद्य पदार्थों में जिसके कारण जो है लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, इससे क्या कहेंगे आप? देखिए, आज पहले जो हमारी परंपरागत खेती हुआ करती थी तो वो बहुत अच्छी थी, जैविक खेती कहलाती थी, क्योंकि हमारे सभी किसानों के पास पशुओं की संख्या ज़्यादा थी। तो आज वो पशुओं की संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई, तो हम जैविक खेती की तरफ नहीं बढ़ पाए, वो खेती कम होती चली गई। अब हम क्या करते हैं कि प्राकृतिक खेती आई है, तो ये केमिकल जितना हम खेतों में डालते हैं वो एक तरीके से हमारा जहर बन के हमारे शरीर में आता है, बीमारियां उत्पन्न करता है। तो वो उसको बचाने के लिए हमने प्राकृतिक खेती भारत सरकार के माध्यम से हम जागरूकता कार्यक्रम हर ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर कर रहे हैं कि हमारे किसान जागरूक हों और हमारी खेती बहुत अच्छी हो। क्या उनको जानकारी प्राप्त कराएं, कैसे जो है सोशल मीडिया के द्वारा कैसे आप बताएंगे आम जनमानस को किस तरह का जो है उर्वरक? हाँ, अब मेरा हटा करके डॉक्टर साहब के पास लगाइए। मैं डॉक्टर तरुण कुमार सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र संत कबीर नगर। मैं देखिए प्राकृतिक खेती के बारे में थोड़ा कहना चाहूँगा। प्राकृतिक खेती हम क्यों कर रहे हैं?
देखिए लगातार देखिए जितना भी हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का, केमिकल रसायनों का यूज कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, अपनी सॉयल, अपना इन्वायरमेंट, अपनी हेल्थ लगातार ख़राब होती जा रही है। देखिए हमारा उसके साथ साथ में जैसे सॉयल है अपना, उसका जैसे कार्बनिक पदार्थ है बहुत कम होता चला गया है, सूक्ष्म जीवों की मात्रा है वो बहुत कम होती चली गई है। उसके साथ साथ में जितने भी पोषक तत्व हैं हम दे रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन को दे रहे हैं, नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन कुछ तो लीच होकर नीचे चला जाता है, कुछ इन्वायरमेंट में चला जाता है। इन्वायरमेंट में जैसे अब बता दे रहे हैं 78.8% नाइट्रोजन है, तो हमें कैसे करके कोई कैसे कैसे तरीके हैं, जीवामृत बनाए, घन जीवामृत बनाए, निमास्त्र बनाए, मतलब इनसे क्या करना है, पोषक तत्वों को भी लेके आना है। कहाँ पे लेके आना है, अपनी सॉयल को, जो अपने पौधे ले सके। और कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे रहते हैं जो अपने पौधे को नहीं मिल पाते हैं, वो अनमोबाइल कंडीशन में होते हैं, तो उन्हें क्या करना है, हमें अपने पोषक तत्वों को अपने पौधों को देना है। उसके लिए क्या करना है, हमें जैसे जीवामृत बनाते हैं, जीवामृत में हम क्या कर रहे हैं, हम प्राकृतिक खेती कहते हैं, हम सूक्ष्म जीव पालने की पद्धति कहते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं। देखिए जीवामृत से नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सभी मिलेगा। अपने सूक्ष्म जीव हैं उनकी मात्रा बढ़ेगी। और जो घन जीवामृत है, इसके साथ साथ में जो अपना कार्बनिक पदार्थ, धीरे धीरे हमारे पेड़ की कटाई हो गई है, हमारे पास में पशु नहीं रहे हैं, हमारा जो कार्बनिक पदार्थ है सॉयल का वो धीरे धीरे कम होता गया है। जिससे क्या होता है, हम जितना भी न्यूट्रिएंट डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, वो लीच होकर नीचे चला जाएगा या फिर ऊपर चला जाएगा। देखिए कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जितनी भी कम होगी तो क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो पानी रोकने की क्षमता है, और जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व रोकने की क्षमता है, वो बहुत कम हो जाएगी। तो हम ऐसी कौन सी विधा अपनाएं प्राकृतिक है, भाषा में नागरिकों को किस तरह से समझाया जाएगा? हाँ, तो उसके बहुत से तरीके बताए गए हैं। जैसे हम घन जीवामृत, घन जीवामृत, निमास्त्र, इन तरीकों से किसानों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं, और हम बोल रहे हैं मतलब प्राकृतिक खेती कीजिए, अपने मृदा को, अपने स्वास्थ्य को, अपने इन्वायरमेंट को बचाइए।